Assalamu alaikum. Chapter number 2, Biodiversity. Topic is History of Classification. The history of classification system can be tracked back to ancient time. मतलब कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है बाकी उसके आबाओ अजदाद यानी एंशियंट टाइम से उसको कंपेयर करके। सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल 384 से लेकर 322 तक यानी 22 में पैदा हुए थे, 84 तक इनका लाइफ स्पैन था। who was the first who classified organism into two groups, यानी एरिस्टोटल ने क्या किया था, जितने भी जानदार हैं उन सबको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट वन इज़ प्लांट एंड अदर वन इज़ एनिमल। द अरब स्कॉलर कौन था? अबू उस्मान उमर अल जाहिज 781 मतलब 2869 डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल, यानी 350 एनिमल की स्पीशीज़ से जिनकी खसूसियात बताई थी। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ द आंट्स, यानी अगर पूछा जाए कि लाइफ आंट्स के बारे में कहाँ किसने लिखा था, वो अबू उस्मान उमर अल जाहिज से उन्होंने 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल के बारे में भी उनकी सारी खसूसियात बताई थी। नेक्स्ट वन है द इटालियन बोटेनिस्ट एंड्रिया कैसलपीनिया डिवाइड प्लांट इनटू 15 ग्रुप्स। उन्हें क्या आगे कर दिया गया था, उन ग्रुप्स को क्या नाम दिया गया था? जेनरा। फ्रेंच बोटेनिस्ट थे टोरन फोर्ड इंट्रोड्यूस द टेक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज़, जैसे इन्होंने जेनरा बताया था तो इन्होंने क्लास और स्पीशीज़ के बारे में बताया। स्वेडिश बायोलॉजिस्ट थे कार्ल लिनियस क्रिएटेड अ टेक्सोनमिक हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म विद 7 टेक्सा, यानी कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, वो कि उन्होंने कार्ल लिनियस ने बताया था। एरिस्टोटल का देखा जाए तो उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक में प्लांट और एक में एनिमल्स। और उसके बाद अबू उस्मान उमर अल जाहिज देखा जाए तो उन्होंने 350 स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया था और उन्होंने बहुत सारा किस के बारे में लिखा था, यानी किताब किस बारे में लिखी थी? आंट्स के बारे में, चूंटियों के बारे में। एंड्रिया कैसलपीनिया के बारे में अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? 15 ग्रुप्स किसके बनाए थे? प्लांट्स के। उन्होंने क्या नाम दिया था? जेनरा। टर्न फोर्ड के बारे में देखा जाए तो उन्होंने क्लास और स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया। कार्ल लिनस के देखा जाए तो ये 7 टेक्सा जो आप पढ़ चुके हैं, किंगडम वगैरह वाले। नेक्स्ट देखा जाए तो हमने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है। तो उस टाइम जो बायोलॉजिस्ट थे वो यही समझते थे कि जितने भी जानदार हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी एक को एनिमल में और एक को प्लांट्स में। उन्हें यही लगता था कि जो अपनी खुराक बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स है वो प्लांट है, और जो नहीं बना सकते वो हेटरोट्रॉफ्स है, यानी वो एनिमल्स हैं। It was the earliest classification system in which all organisms were classified into 2 kingdoms. पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। The organism that can prepare their own food, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे इसको, और क्लासिफाइड किस ग्रुप में किया जाता था? किंगडम प्लांटी में। अच्छा, यहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन भी बन जाती है यहाँ तक, और साथ में उसकी एग्जाम्पल आ जाती है किंगडम प्लांटी। On the other hand, the organism डेट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, उन्हें कहा क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। उसकी डेफिनेशन हो जाएगी और आप इसकी एग्जांपल में कर सकते हैं किंगडम एनिमेलिया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, लेकिन आपने पूरा पैराग्राफ ही करना है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेकिन उसमें से भी फर्दर जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, आर्किया, फंजाई, ये सारे किसके मेंबर थे? किंगडम प्लांटी के। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि इसकी क्या ड्रॉबैक्स है, क्या ऐसे डिफेक्ट्स से या क्या ऑब्जेक्ट्स है जिसकी वजह से इसको आगे फर्दर परस्यू नहीं किया गया। टेक्सोनमिक फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यूग्लिना जिसमें प्लांट तरह की खसूसियात भी है, यानी कि उनमें क्लोरोफिल होता है, और एनिमल लाइक खसूसियात भी मौजूद है, यानी कि ये अगर डार्कनेस में है तो ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड इनमें सेल वॉल भी नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा कि प्लांट में सेल वॉल मौजूद होता है। So separate kingdom was proposed for such organism. This system did not एक और डिफरेंस था जो नहीं बता सका कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है और उनको कहाँ किस ग्रुप में रखा है, कि प्लांट वाले में प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, ये भी डिफरेंस नहीं बता सका। पहले यूग्लिना जैसे जानदारों का नहीं बता सका, जो कि इनमें जिसमें वो जानदार जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों की खसूसियात पाई जाती है, तो उसको किस ग्रुप में रखना है, तो इस वजह से ये हो गया, ये लिमिटेशन हो गई इसकी। दूसरा देखा जाए तो इससे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस ही बताया, इस वजह से भी ये इसमें ऑब्जेक्टिव्स थे कि इस सिस्टम को हम आगे फर्दर नहीं कर सकते।
नेक्स्ट अगर देखा जाए तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब वही जो पहले हमने पढ़ा था यूग्लिना जैसे जानदारों को, अब उन्होंने 3rd किंगडम बना दिया। इन 1866 जर्मन जोलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल प्रपोज अ 3rd किंगडम प्रोटिस्टा, किस तरह की जानदारों के लिए यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। ही आल्सो इंक्लूड प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और आर्किया को किंगडम प्रोटिस्टा में। इन दिस सिस्टम फंजाई विल स्टिल इंक्लूडेड इन द फंजाई, अभी भी किस किंगडम में था, किंगडम प्लांटी में। सम टेक्सोनॉमिक डिसएग्री अबाउट द पोजीशन, अब वो पहले यूग्लिना का मसला था, अब वो फंजाई का इशू है कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में नहीं रख सकते। फंजाई रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज, लेकिन वो क्या है, हेट्रोट्रोफ्स है। ये अपनी खुराक एब्जॉर्प्शन के ज़रिए लेती है, लेकिन ये अपनी खुराक प्रिपेयर नहीं करती। दे डू नॉट हैव सेलुलोज, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं पाया जाता, बल्कि उसकी जगह पर एक क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। ये MCQs भी यहाँ पर बनता है। ओके, अगर नेक्स्ट देखिए 3 किंगडम के बाद अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। तो 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था ईचेटन, उसने प्रोकैरियोटिक को डिस्क्राइब किया था बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक को डिस्क्राइब किया था कि वो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट्स हैं। फिर 1969 में अब अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट विटिकर, उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारिफ कराया। इस सिस्टम की बुनियाद क्या थी कि सबसे पहले ये देखा जाता था कि लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में है क्या, कि यानी प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोट्स वो हैं, यू यानी ट्रू, वो होते हैं जिनमें प्रॉपर यानी ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, आर्किया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी कि प्रोटिस्टा, एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं। दूसरी चीज़ इसमें देखी गई थी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुराक का कैसा मोड है इनमें, कि वो अपने लिए बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, या फिर इंजेक्शन यानी अंदर निकलते हैं। तो इस बुनियाद पर इस किंगडम में, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कितने किंगडम्स बने थे, 5, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर 1988 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था मर्गलस और श्वार्ट्ज, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या कर दिया था, फर्दर मॉडिफाइड कर दिया था। चेंजेस इतनी नहीं आई थी, जस्ट उसको मॉडिफाइड किया था विटिकर के। दे कंसिडर जेनेटिक्स, उन्होंने इन सब यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ एक और जो चीज़ ऐड की थी, डेट इज़ जेनेटिक्स, यानी उनके जीन्स के बारे में भी, उनके जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने के बाद फिर उनको क्लासीफाई किया जाए कि कौन से जीन्स कहाँ से आपस में रिजेम्बलेंस रखते हैं। अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये दोनों चीज़ें वही सेम रही थी, लेकिन यहाँ पर एक ऐड हुआ था जेनेटिक्स। इन क्लासिफिकेशन दे क्लासीफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू सेम 5 किंगडम एज प्रपोज बाय द विटिकर, मतलब वही 5 थे जो विटिकर ने किए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक और चीज़ क्या ऐड की गई थी, जेनेटिक्स को ऐड किया गया था। अब नेक्स्ट देखा जाए तो एक 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम थी। 1977 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट से कार्वोइज एडिड अ टेक्सोन डोमेन ऐड किया था, जो कि किंगडम से भी ऊपर वाली है। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 3 यानी 3 डोमेन से, आर्किया होंगे, बैक्टीरिया होंगे या यूकैरिया होंगे। इट इज़ एक्चुअली डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन्स, यानी कि आर्किया और बैक्टीरिया, और वाइल यूकैरियोट्स और प्लेस इन सिंगल, एक ही यूकैरियोट्स की डोमेन थी यूकैरिया। द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन कि आर्किया और बैक्टीरिया में डिफरेंस है, इस वजह से इनको आगे डोमेन्स में चेंज किया गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।